छोटी नई नई चीजें पढ़ती रहती हूँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बताने की बार बार जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ। आई एम सो फ्लूपी। एनीवेज, आज मैं एक नया किस्सा लेकर आई हूँ। जॉन नाम का एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था जो किसी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा था। 5 साल से काम करते हुए, मेहनत करते हुए उसे ना तो बोनस मिला, ना ही उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई। उसी कंपनी में फिर एक नया लकड़हारा जिसे भर्ती किया गया, लकड़ी काटने वाला, उसका नाम था बिल। एक ही साल में बिल की तनख्वाह डबल कर दी गई। जॉन को जब ये पता चला, उसे बहुत बुरा लगा। जॉन मालिक के पास जा पहुंचा। उसने कहा कि मालिक, मेरी तनख्वाह 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाई गई और अभी ये नया लड़का बिल आया है और एक ही साल में उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई, ऐसा क्यों? तो मालिक ने उससे कहा कि तुम 5 साल पहले जितने पेड़ काटते थे एक दिन में, आज भी उतने ही काट रहे हो। लेकिन बिल का जो काम है और उसका जो लकड़ी काटने का जो प्रोडक्शन है, वो एवरी डे बढ़ता ही जा रहा है। वो हर रोज एक दिन पहले से ज्यादा पेड़ काटता है। तो ये सुन के जॉन भी हैरान हो गया। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकता हूँ। तो जॉन चला गया और अपना शुरू हो गया पेड़ काटना। लेकिन पेड़ काटने के बाद आखिरी में जॉन ने देखा कि वो उस दिन भी उतने ही पेड़ काट रहा है जितने पहले काट रहा था। जॉन फिर मालिक के पास पहुंचा। जॉन ने मालिक से कहा कि मेरे से हो नहीं पा रहा, ऐसा क्यों है? तो मालिक ने उससे कहा कि ऐसा है कि तुम बिल के पास जाओ और उससे जाके राय लो। जॉन बिल के पास जाता है और बिल से जाके पूछता है कि तुम किस तरह से काम करते हो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई, तुम्हें प्रमोशन मिल गई, ऐसा कैसे? बिल कहता है कि मैं हर पेड़ काटने के बाद 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। तो बिल उसको समझा रहा है कि ये बताओ कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? जॉन सारी बात समझ गया कि कुल्हाड़ी की धार को तेज करते रहने से वो पेड़ को पहले से दुगनी स्पीड पे काट पाता है या सहज तरीके से काट पाता है। इस तरह से उसका काम आसान हो जाता है। इस कहानी से क्या समझ आता है? मुझे तो ये समझ आया कि जिस तरह से जॉन को कुल्हाड़ी की धार तेज करने की जरूरत पड़ी, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग को अच्छी खुराक देने की जरूरत है। अगर हम अपने दिमाग को अच्छे विचारों की खुराक नहीं देते रहेंगे तो हमारा दिमाग भी जो है सड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम टेंशन में रहेंगे और जीवन को नए सलीके और तरीके से नहीं देख पाएंगे। हम जीवन के बहते प्रवाह के साथ बह नहीं पाएंगे। हम हमेशा सोचते रहेंगे कल भी हमारी जिंदगी जैसी थी, आज भी वैसी ही है, कुछ नयापन नहीं है, बोरियत है। जिस तरह से हमारे शरीर को अच्छे खाने की जरूरत है रोजाना, उसी तरह से हमारे दिमाग को रोजाना अच्छे अच्छे विचारों की भी जरूरत है। अगर हम अच्छा खाना ना खाएं तो हम शारीरिक तौर पे बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम अपने दिमाग को बुरे विचारों से भर लें तो हम दिमागी तौर पर भी बीमार हो जाएंगे। आप सब जानते हैं। तो बेहतर होगा कि हम अच्छे विचारों को रोजाना सुने या पढ़ें और अपने जीवन में ढालें। जिंदगी में सही रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को अच्छी सोच की खुराक दें। प्रैक्टिस और प्रदर्शन के जरिए, एक्सपोजर के जरिए हम उन उसूलों को समझ भी सकते हैं और अपने जीवन में ढाल भी सकते हैं। मैं इसीलिए नई नई चीजें पढ़ती रहती हूँ और YouTube के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने रखती रहती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मजा तो आता ही है और मुझे ये संकल्प करने को मिलता है कि जो मैं बोल रही हूँ मैं उस पर अमल भी करूँ। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। सो गाइस, फीड योर माइंड विद पॉजिटिव thoughts and live your life happily. I'll come up with more videos. Till then, take care. Bye.